नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के इस चैनल पर जिसका नाम है इंश्योरेंस सेलर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट 2 सेंचुरी से लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले। सिर्फ डेथ बेनिफिट देने वाले प्लान से ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी और आज अलग अलग बेनिफिट्स, अलग अलग फीचर्स के साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है ये लाइफ इंश्योरेंस में देखे जा सकते हैं, जो पॉलिसी होल्डर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आज लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और दूसरा होता है मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टर्म प्लान। टर्म प्लान में सिर्फ डेथ बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट या सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी 40 साल एज के कस्टमर को 30 साल के लिए 25 लाख का टर्म प्लान सेल करते हैं, तो आने वाले 30 सालों में अगर इस पॉलिसी होल्डर की कहीं भी डेथ हो जाती है तो इसके नॉमिनी को हम 25 लाख रुपीस दे देंगे। लेकिन ये पॉलिसी होल्डर अगर 70 साल तक जीवित रहते हैं तो इन्हें इस पॉलिसी में से कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट या सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है टर्म प्लान की, जिसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट दिया जाता है। हालांकि समय चलते इसमें कुछ बदलाव किए गए और रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान जो है वो लॉन्च हुए। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में पॉलिसी होल्डर ने उसकी पॉलिसी टर्म में जितने भी प्रीमियम पे किए हैं उसको वो प्रीमियम रिटर्न किए जाते हैं पॉलिसी टर्म खत्म होने पर। इसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान कहा जाता है। टर्म प्लान में डिक्रीजिंग टर्म प्लान, लेवल टर्म प्लान और इंक्रीजिंग टर्म प्लान भी होते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे रिफर कर सकते हैं। पहले प्योर एंडोमेंट प्लान होते थे। प्योर एंडोमेंट प्लान ये टर्म प्लान के बिल्कुल अपोजिट होते थे। मतलब इसमें पॉलिसी होल्डर को सिर्फ सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाता था। पॉलिसी टर्म के दरमियान अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया जाता था। मतलब इस पॉलिसी में सिर्फ मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाता था, इसमें डेथ बेनिफिट अवेलेबल नहीं था। एग्जाम्पल के लिए हम पहले वाले एग्जाम्पल को ही देखेंगे। इसमें अगर 40 साल के कस्टमर को हम लोग 30 साल के लिए प्योर एंडोमेंट प्लान दे और उसकी अगर इस 30 साल के दरमियान डेथ हो जाती है तो कंपनी की ओर से उसके नॉमिनी को कुछ भी बेनिफिट दिया नहीं जाता। लेकिन ये पॉलिसी होल्डर अगर 30 साल तक जीवित रहता है तो इसे जो भी प्रॉमिस रहेगा उस हिसाब से मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान को अगर हम लोग ठीक तरीके से देखेंगे, अगर उनको हम लोग ठीक तरीके से स्टडी करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान जो है ये टर्म प्लान और प्योर एंडोमेंट प्लान के कॉम्बिनेशन से बनाए हुए हैं। क्योंकि एंडोमेंट प्लान में डेथ बेनिफिट भी मिलता है जो टर्म प्लान में होता है और इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट भी होता है जो प्योर एंडोमेंट प्लान में दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहे तो अगर आपने 40 एज के कस्टमर को 30 साल के लिए एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी सेल की है तो ये 30 साल अगर पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो 70वें साल उसको जो भी सम एश्योर्ड है और जो भी बेनिफिट्स इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किए हैं वो मिल जाएंगे। अगर इस 30 सालों के दरमियान अगर पॉलिसी होल्डर की किसी भी कारणवश मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। तो ऐसे डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट ये दोनों भी चीज़ एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसीज में मौजूद होती है। मनी बैक प्लान्स ये एक प्रकार के एंडोमेंट पॉलिसीज हैं। इसमें डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट दोनों मिलते हैं। मनी बैक प्लान में कुछ तय किए हुए ईयर्स में सम एश्योर्ड के तय किए हुए परसेंटेज पॉलिसी होल्डर को सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर दिए जाते हैं। पॉलिसी मैच्योर होने पर बचा हुआ सम एश्योर्ड और बोनस पॉलिसी होल्डर को एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। पॉलिसी टर्म के दरमियान अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है
तो उसके नॉमिनी को रिस्क अमाउंट दी जाती है। तो ऐसे सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट दोनों भी मनी बैक प्लान्स में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी 40 वर्ष के कस्टमर को आपने 20 साल की मनी बैक पॉलिसी सेल की है जिसका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ है और हर 5 साल बाद उन्हें पॉलिसी से सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है जो कि सम एश्योर्ड के 20% है, तो उनको हर 5 साल के बाद 2 लाख रुपए एज अ सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाएंगे। 5, 10, 15 ऐसे हर साल 2-2 लाख रुपए लेने के बाद इनका बैलेंस सम एश्योर्ड जो है 4 लाख रुपए, ये मैच्योरिटी पर बोनस के साथ पॉलिसी होल्डर को दिए जाएंगे। अगर ये 20 सालों के दरमियान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए प्लस जो बोनस है वो मिल जाएंगे। अगर सर्वाइवल बेनिफिट लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो मिली हुई अमाउंट जो है ये सम एश्योर्ड से या डेथ बेनिफिट से माइनस नहीं की जाती। सम एश्योर्ड पूरा का पूरा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। होल लाइफ प्लान, नाम से हमें पता चल जाता है ये प्लान जब तक हम जीवित हैं हमारी रिस्क जो है ये कवर करता है। इस प्लान में नॉर्मली कुछ सालों के बाद सर्वाइवल बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है और उसके बाद में रिस्क जो है वो शुरू रहती है। नॉर्मली इस पॉलिसी में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो कुछ सालों के लिए मर्यादित होती है। काफ़ी कम पॉलिसीज़ में अंत तक प्रीमियम पे करना अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर आप किसी 40 साल के कस्टमर को 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड की होल लाइफ पॉलिसी सेल करते हो तो ये पॉलिसी, ये जो 10 लाख रुपए की रिस्क है ये जब तक पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नहीं होती तब तक कवर्ड रहेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर की जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके 55 साल या 60 साल में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन पॉलिसी जो है वो इनफोर्स रहेगी, शुरू रहेगी। इस पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट भी मिल सकता है जो कि कंपनी टू कंपनी और प्लान टू प्लान वैरी हो सकता है। पार और विथ प्रॉफिट पॉलिसीज, नाम से ही पता चल जाएगा विथ प्रॉफिट्स, पार मतलब पार्टिसिपेटिंग। इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट में ये पॉलिसीज पार्टिसिपेट करती है। जब इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पार पॉलिसीज या विथ प्रॉफिट पॉलिसीज को बोनस के रूप में प्रॉफिट दिया जाता है। नॉन पार या विदाउट प्रॉफिट पॉलिसीज मतलब ऐसी पॉलिसीज जो कंपनी के प्रॉफिट से जिनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। नॉर्मली ये ट्रेडिशनल और मार्केट लिंक प्लान भी हो सकते हैं। इसमें जो भी बेनिफिट्स देने वाली है कंपनी वो गारंटीड रहेंगे और उतना ही बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिलने वाला है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी टाइप कीजिए, मैं वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपका कुछ नॉलेज बढ़ रहा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इंश्योरेंस का अवेयरनेस लोगों में बढ़ जाए और आपको भी बिजनेस करने में आसानी हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।